ऑल्ट कॉइन्स एक अच्छी रैली के लिए तैयार हैं। हमने डॉज, इथेरियम समेत बहुत से कॉइन्स को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए देखा है, लेकिन अभी बहुत से कॉइन ऐसी हालत में नहीं आए जैसे डॉट, एवेक्स या बैंकी। अब इन कॉइन्स में काफी प्रॉफिट्स मौजूद हैं, लेकिन अगले कुछ दिन इस सब के लिए काफी अहम हो सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप कोई अच्छा कंटेंट क्रिप्टो पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं हूं ले रेहान, अब देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। यार, सबसे पहले माजरत, मैं ना वक्त पर वीडियोस बना पा रहा हूं ना अपलोड कर पा रहा हूं, क्योंकि मार्केट इतनी तेज हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता। आप जो भी नंबर देते हैं वो कुछ घंटों में तब्दील हो जाता है और फिर लोग शिकायत करते हैं कमेंट्स में। तो इस वजह से काफी मसाइल हैं, लेकिन मैं मसला इस वजह से बयान कर रहा हूं कि यार, कुछ थोड़ा नंबर आगे पीछे हो जाया करे तो माफ कर दिया करो भाई, मैं भी इंसान ही हूं। ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं जैसे मैं बल्ली का बकरा हूं। हालांकि मैं ये बात हर वीडियो में लिख कर देता हूं कि मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री भी नहीं है। अब बात करें कॉइन्स की, तो मार्केट 89,000 से ऊपर गई तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के करीब टच करके कई महीने बाद रेड हुई। यानी 8 से 9 महीने के दौरान बिटकॉइन की डोमिनेंस में पहली बार ऐसी अहम कमी हुई है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इस कमी की वजह से ऑल्ट कॉइन्स के लिए कोई रास्ता निकले। अगर आपको याद नहीं तो बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब है कि कितना पैसा मार्केट में बिटकॉइंस में है और कितना ऑल्ट कॉइन में। तो इस वक्त मार्केट में 59.3% पैसा बिटकॉइन में है, जो मजीद कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैसा बिटकॉइन से बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी जा रहा है। हाँ, अभी इसकी रफ्तार कम है, थोड़ी स्लो है, लेकिन ये अहम है। आप देखें, अभी ये सिर्फ 2 से 3% का ही फर्क डाल सका है, लेकिन अभी से इथेरियम $3400 पर आ गया, एडा में कितनी बेहतरी हो गई, डॉज 40 सेंट से ऊपर चला गया और मजीद भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। सोल 200 क्रॉस कर चुका है। यानी बहुत से बड़े कॉइन्स अपने पिछले ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये जल्द ही नया ऑल टाइम हाई बना लेंगे। ऐसा बेशक ना हो, लेकिन बहरहाल इनकी ग्रोथ ऐसे ही है। दूसरी तरफ अब भी बहुत से कॉइन ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है, जैसे XRP, एवेक्स, डॉट। ये ऐसे कॉइन हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट भी है, टेक्नोलॉजी भी है और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइस अभी तक रुकी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये भी बदल जाएगा, और खास तौर पर मेरे नंबर 1 कॉइन बैंकी के लिए, जो मुसलसल नई मार्केट्स में अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। हाँ, लोग प्राइस देखकर फैसला करते हैं कि कीमत कहां है कहां नहीं है, इस वजह से उनके नताइज मुझसे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन यह फैसला बुल रन के एंड पर ही होगा। 2016 की हाविंग से पहले बिटकॉइन 547 दिन पहले बॉटम आउट हुआ और टॉप हाविंग के 518 दिन बाद आया। 2020 की हाविंग से पहले बिटकॉइन 517 दिन पहले बॉटम आउट हुआ और टॉप हाविंग के 549 दिनों बाद आया। अब 2024 की हाविंग से पहले बिटकॉइन 517 दिन पहले बॉटम आउट हुआ, और इस हिसाब से देखें तो अगर टॉप हाविंग के 549 दिनों बाद हो तो ये अक्टूबर 2025 बनता है। यानी सितंबर वो वक्त होगा जब मार्केट से निकलना जरूरी होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो ये नंबर्स बताते हैं कि अभी बुल रन खत्म होने में काफी महीने पड़े हैं, कम से कम 8 महीने तो मौजूद हैं। इस वजह से कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। प्राइस को देखकर रातों रात फैसलों की जरूरत नहीं होती। इस मौका पर सबसे अहम गलती जो पुराने लोग करते हैं वो ज्यादा बाइंग शुरू कर देते हैं, यानी मजीद ऊपर की प्राइस पर जाकर बाइंग करते हैं। वो एक बार फिर इस नैरेटिव में फंस जाते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर जानी है या बुल रन कभी खत्म नहीं होना, और एक बार फिर वो सब कुछ लुटा देते हैं। इसी वजह से कभी ऐसी बातों में ना आए, हमेशा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। जैसे आपने बेयर मार्केट में डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, ऐसे ही आपको मजीद डिसिप्लिन की जरूरत है, ताकि आप इस मार्केट से निकल सकें और मजीद इस मार्केट से कमा सकें। अगर आप
सिर्फ माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखें तो माइकल सेलर ने 10,000 पर भी बिटकॉइन खरीदे और फिर पिछले बिटकॉइन टॉप पर यानी 68,000 पर भी उसने बिटकॉइन खरीदे और फिर मार्केट गिरी तो उसने 15,000 पर बिटकॉइन दोबारा खरीदे। माइकल सेलर इस दौरान मुसलसल खरीदारी कर रहे हैं और अब भी खरीद रहे हैं। उनका इरादा है कि उन्होंने मजीद बिटकॉइन खरीदने हैं। वो अगले 4 साल में मजीद 4 अरब डॉलर हासिल करेंगे और उससे भी खरीदारी करेंगे। सिर्फ अभी की बात करें तो इनके पास बिटकॉइन होल्डिंग की कीमत 20 अरब डॉलर हो गई है, जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में खरीदे हैं। एक मुख्तलिफ टाइमलाइन है उनकी और इनके प्रॉफिट्स 100% से भी ज्यादा हैं। लेकिन वो अपनी कंपनी के 2 साल के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उनका ख्याल है कि शायद आइंदा 10 साल बाद उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से उन्हें मजीद खरीदारी करनी है। इनका अंदाजा है कि बिटकॉइन अगले बुल रन में 1 मिलियन से भी ऊपर होगा। ऐसे में वो तब शायद उसे ना खरीद सकें। इस वजह से जितना ज्यादा वो खरीद सकते हैं अभी खरीदें। अब ये विजन होता है, ये वो खिलाड़ी है जो असल खेल को समझता है। इसी वजह से हमेशा अपना विजन क्लियर रखें कि आप क्या करना चाहते हैं और मार्केट को कैसे देखते हैं। इस बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम इस वक्त मार्केट के इब्तदाई पैराबोलिक बुल रन में शामिल हो गए हैं। अब अगला एक लंबा अरसा ऐसा ही है जहां प्राइस ऐसे ही मूव करेगी। इसमें ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफी जगह निकलेगी, लेकिन ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होगी। डोमिनेंस को कुछ नीचे जाकर दोबारा वापस आना है। इसी वजह से प्राइस को लंबे अरसे में देखें। इसे ऐसे देखकर परेशान ना हो कि यार आज बढ़ जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का टाइम दें, वक्त दें, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जब ऊपर जाती है तब लोगों की नजर में उसकी वैल्यू मजीद बढ़ती है। बिटकॉइन मजीद फिर डिस्कस होता है और वो फिर उसे मजीद खरीदते हैं और नए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब ये बाकी काफी मार्केट से मुख्तलिफ है, लेकिन यही क्रिप्टो मार्केट है। अब इस मार्केट के बहुत से नए बाप सामने आ गए हैं, लेकिन याद रखें जो लोग यहां बुरे वक्त में थे और लोगों को दुरुस्त मालूमात दे रहे थे वही ठीक है। बाकी सब मौसमी बटेरे हैं, फसली बटेरे जो कहते थे कि बुल रन कभी नहीं आएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगा कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आज तो मैंने वीडियो के आगाज में ही माजरत कर ली है मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी ना होने की। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ। एक्स पर सोड के काफ़ी दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं और मैं जल्द उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सोड फिर से सोड बन रहा है और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो उसमें शामिल रहे थे। लेकिन मैंने सोड के बारे में पिछली वीडियो में बातें जो की थी मैं उन पर कायम हूँ कि आप में से जो दोस्त जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी बाइंग थी या उससे ऊपर कुछ प्रॉफिट मिलता है तब आप निकल जाइएगा। मैंने जो मदद मांगी तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जिन लोगों के सोड अब भी फंसे हुए हैं, यानी जो कन्वर्ट उनको नहीं कर पा रहे या अभी तक अपने एवेक्स से बेस पर नहीं ला पा रहे, मैं कोशिश करता हूँ उनके मसाइल भी हल करें। और मुझसे रब्ता करने के लिए मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना की प्राइसिंग जल्द खत्म होने वाली है। अब राइजिंग के एंड पर मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका शेयर मैं अपने टिकट होल्डर्स में यकीन शेयर करूंगा। उनमें से टिकट होल्डर्स मेरे जो हैं वो बड़े सब्र के साथ मुझे पता है काम कर रहे हैं। मैं वहां पर भी उतना कई दफा एक्टिव नहीं होता, लेकिन जो भी रब्ता हो, जो भी बात हो, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पर भी चलते हैं एक दूसरे के साथ, देखते हैं एरिना कहाँ तक जाता है। बहुत शुक्रिया।